हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में मनरेगा से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। यह हमारे इस वीडियो सीरीज का दूसरा भाग है। यह जो टॉपिक है वह एडीओ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का प्रथम चरण किस तिथि से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब है 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ और यह देश के 200 जिलों में इसका प्रथम चरण प्रारंभ हुआ, जबकि छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का द्वितीय चरण किस तिथि से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 2007 से। 1 अप्रैल 2007 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ। यदि आपसे किस वित्तीय वर्ष में इसका प्रारंभ हुआ बोलेगा तो 2007 और 8 लेना है। 2007-8 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ। यदि एग्जाम में आपसे पूछेगा कि यह देश के कितने नए जिलों में लागू हुआ, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 130 नए जिलों में इसका द्वितीय चरण को प्रारंभ किया गया। और यदि छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में इसे शामिल किया गया, ऐसा प्रश्न पूछेगा, तो इसका सही जवाब रहेगा 4 जिलों में। छत्तीसगढ़ के 4 नए जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का तृतीय चरण किस तिथि से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 2008 से। 1 अप्रैल 2008 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का तृतीय चरण देश के संपूर्ण जिलों में प्रारंभ हुआ। देश के संपूर्ण जिलों में कब से प्रारंभ हुआ? 1 अप्रैल 2008 से। हमें याद रखना है कि इसका प्रथम जो चरण है, इसका फर्स्ट चरण है, वह कब से प्रारंभ हुआ? 2 फरवरी 2006 को। और इसका द्वितीय चरण कब से प्रारंभ हुआ? तो 1 अप्रैल 2007 से इसका द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ, जबकि इसका थर्ड जो चरण है वो 1 अप्रैल 2008 से प्रारंभ हुआ। 1 अप्रैल 2008 से इसका तृतीय चरण प्रारंभ हुआ। इसका प्रथम चरण देश के 200 जिलों में लागू हुआ और यदि छत्तीसगढ़ का बोलेगा तो 11 जिलों में, जबकि इसका जो सेकेंड चरण है वह देश के 130 जिलों में लागू हुआ और छत्तीसगढ़ का बोलेगा तो 4 नए जिलों में। उसी प्रकार से यदि इसका तृतीय चरण बोलेगा तो 1 अप्रैल 2008 को प्रारंभ हुआ और यह देश के संपूर्ण जिलों में प्रारंभ हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? तो इसका सही जवाब है 23 अगस्त 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ। बहुत से बुक में हमें 25 अगस्त 2005 भी मिल जाएंगे, तो आप लोगों को दोनों डेट याद रखते हुए चलना है, 25 अगस्त और 23 अगस्त 2005। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब है 11। हमने इससे पहले देखा है कि छत्तीसगढ़ के 11 जिलों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के प्रथम चरण में शामिल किया गया है। अब हम उन जिलों के नाम को भी देख लेते हैं। एक है बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव एवं सरगुजा। ठीक है, तो उन 11 जिलों का नाम क्या है? तो हम देखते हैं बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर,
कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव और सरगुजा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के प्रथम चरण में कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो हम लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही देख लिया है, तो इसका सही उत्तर होगा 200। देश के कुल 200 जिलों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के प्रथम चरण में शामिल किया गया है। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब है 4 जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था और उन 4 जिलों का नाम है रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा और महासमुंद। तो उन 4 जिलों का नाम क्या है? रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा और महासमुंद। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के द्वितीय चरण में देश के कुल कितने नए जिलों को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है 130। देश के 130 नए जिलों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के द्वितीय चरण में शामिल किया गया है और इसका द्वितीय चरण कब से प्रारंभ हुआ है? 1 अप्रैल 2007 से। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के किस जिले को शामिल नहीं किया गया था? तो हम लोगों ने देखा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के 11 जिलों को शामिल किया गया है और उनके नाम इस प्रकार से हैं: बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव और सरगुजा। तो इनमें से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महासमुंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है महासमुंद, क्योंकि महासमुंद को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के द्वितीय चरण में शामिल किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ के किस जिले को शामिल नहीं किया गया था? तो हम लोगों ने देखा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के द्वितीय चरण में 4 जिलों को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को शामिल किया गया है और उन जिलों का नाम है रायपुर, कोरबा, महासमुंद और जांजगीर चांपा। तो यहाँ पर कोरबा भी दिया है ऑप्शन में, जांजगीर चांपा भी है, महासमुंद भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कबीरधाम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कबीरधाम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले को शामिल नहीं किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम किस तिथि को रखा गया है? तो इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम रखा गया। मतलब 2009, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम क्या हो गया? मनरेगा। इसका नाम क्या हो गया? मनरेगा। हमारा अगला सवाल है, किस रोजगार कार्यक्रम में रोजगार को पहली बार कानूनी गारंटी प्रदान की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत कितने दिनों की रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है? तो इसका सही जवाब है 100 दिन। इसका सही जवाब है 100 दिन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत 100 दिन की रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है। हमारा अगला सवाल है, मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करने का अधिकार किसे है? तो इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है ग्रामीण परिवार को। इसका सही उत्तर है ग्रामीण परिवार को। हमारा अगला सवाल है, मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करने का अधिकार किसे है? तो इन 4 ऑप्शनों में सही जवाब है ग्रामीण अकुशल परिवार को। इन 4 ऑप्शनों में सही जवाब है ग्रामीण अकुशल परिवार को। अकुशल परिवार। मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करने का अधिकार ग्रामीण अकुशल परिवार को है। हमारा अगला सवाल है, मनरेगा का क्रियान्वयन
कौन सा मंत्रालय करती है? तो इन 4 ऑप्शनों में हमारा सही उत्तर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा का क्रियान्वयन किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का प्रारंभ किस जिले से किया गया था? तो इसका सही जवाब है अनंतपुर। इसका सही जवाब है अनंतपुर। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो इसका सही जवाब है 150 दिनों का मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रोजगार प्रदान किया जाता है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा 100 दिनों का रोजगार मनरेगा के तहत प्रदान किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 50 अतिरिक्त दिनों का रोजगार प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 150 दिनों का मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान किया जा रहा है। हमारा अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मनरेगा के तहत 150 कार्य दिवस का आरंभ किस वित्तीय वर्ष से किया गया है? किस वित्तीय वर्ष से किया गया है? तो इसका सही जवाब है 2013-14 से। वित्तीय वर्ष 2013-14 से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 150 दिनों का रोजगार मनरेगा के तहत प्रदान किया जा रहा है और 2013-14 से पहले 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता था। हमारा अगला सवाल है, मनरेगा में कार्य के लिए आवेदन प्राप्त होने के कितने दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है 15 दिन। मनरेगा में कार्य के लिए आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है और यदि 15 दिन में रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो प्रतिदिन नगद बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और यह बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिन के लिए कितना रहेगा? न्यूनतम मजदूरी दर का 1/4। न्यूनतम मजदूरी दर का 1/4 रहेगा और 30 दिन के बाद यह बेरोजगारी भत्ता कितना रहेगा? तो न्यूनतम मजदूरी दर का आधा रहेगा। हमारा अगला सवाल है, सामान्यतः मनरेगा के तहत रोजगार का कार्य क्षेत्र कितने किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है 5 किलोमीटर के दायरे में मनरेगा के तहत रोजगार का कार्य क्षेत्र होना चाहिए। हमारा अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम किस वर्ष बनाया गया? तो इन 4 ऑप्शनों में सही है 2012। 2012 में छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम का निर्माण किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मनरेगा योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य रोजगार गारंटी परिषद नामक शीर्ष संस्था बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रोजगार मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष। तो इन चारों में सही उत्तर है मुख्यमंत्री। इन चारों में सही उत्तर है मुख्यमंत्री। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का प्रकाशन राजपत्र में किस तिथि को हुआ? तो इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है 7 सितंबर 2005 को। 7 सितंबर 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का प्रकाशन राजपत्र में हुआ। हमारा अगला सवाल है, मनरेगा के तहत महिला श्रमिक जिन्होंने विगत 12 माह में 50 दिन मजदूरी कर ली है, उनको कितने दिनों की मजदूरी मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में दिया जाता है? तो इन 4 ऑप्शनों में से सही उत्तर है 30 दिन। इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है 30 दिन। मनरेगा के तहत महिला श्रमिक जिन्होंने विगत 12 माह में 30 दिन मजदूरी कर ली है, उनको 30 दिनों की मजदूरी मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में दिया जाता है। सामान्यतः मनरेगा के तहत मजदूरी दर किसके माध्यम से प्रदान की जाती है? तो इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है बैंक और डाकघर बचत द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ए एंड बी। इसका सही उत्तर है ए एंड बी। हमारा अगला सवाल है, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान वाले जिले में मनरेगा के तहत मजदूरी दर किसके माध्यम से प्रदान की जाती है? तो इन जिलों में मजदूरी दर नगद प्रदान की जाती है। इन जिलों में मजदूरी दर नगद प्रदान की जाती है। इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान वाले ज़िले का मतलब है ऐसे ज़िले जो कि पिछड़े हुए हैं, जैसे इसके अंतर्गत आता है बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा। ऐसे ज़िलों जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं
उनको बोलते हैं इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान वाले जिले। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मनरेगा से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।